मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3.1 वित्तीय विवरण परिचय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है वित्तीय विवरण से आशय और वित्तीय विवरण के उपयोग और उसके महत्व। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वित्तीय विवरण के आशय से। वित्तीय विवरण से आशय उन विवरणों से है जो एक निश्चित अवधि का व्यापारिक परिणाम बताने तथा एक निश्चित तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु बनाए जाते हैं। इन्हें अंतिम खाते भी कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर डेट को हम तैयार करते हैं और जिसके कारण जो हमारे बिजनेस के अंदर हमने एक्टिविटीज़ की उनके रिजल्ट को हम यहाँ से ईजीली पता कर सकते हैं। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर डेट को तैयार किए जाते हैं और पर्टिकुलर डेट को तैयार करने के बाद उसके जो रिज़ल्ट हैं उन्हें हम यहाँ से बिज़नेस को रन करने से, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ से जो हमारे को रिज़ल्ट प्राप्त हुए, जो हमको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, उन्हें हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही एक सर्टेन डेट को सर्टेन पीरियड में या एक निश्चित तिथि को हम अपने बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम फाइनल अकाउंट के नाम से, अंतिम खाते के नाम से भी जानते हैं। अब हम इन्हें अंतिम खाते क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, वो वर्ष के अंत में, यानी हमारा जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंत में तैयार किए जाते हैं। इसलिए इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इन खातों को बनाने के बाद अन्य कोई लेखा नहीं होता, यानी जब ये फाइनल अकाउंट हमारे तैयार हो जाते हैं उसके बाद हमें यहाँ कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या हैं। तो वित्तीय विवरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: व्यापार की लाभानी ज्ञात करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट तैयार करने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वह होता है बिजनेस के जो प्रॉफिट या लॉस है उनको पता करना, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी बिजनेस किया जाता है तो उसका मेन जो गोल होता है, मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, वह होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस की जानकारी या प्रॉफिट गेन करना। तो अगर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस के सही प्रॉफिट लॉस की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। या हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट गेन करना, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए फाइनल अकाउंट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, अर्थात व्यापार की संपत्ति एवं दायित्वों की जानकारी प्राप्त करना। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय जो हमारे विवरण होते हैं, उनके द्वारा हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम अपने व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों की जानकारी भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगला है इसके तैयार करने पर ही बही खाता रखने का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण होता है। यानी इसको तैयार करना, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो हमारे फाइनल अकाउंट है उनको बनाने पर ही जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है वो पूरा होगा। तो ये थे इसके उद्देश्य महत्व। अब हम बात करते हैं वित्तीय विवरण के उपयोग। तो वित्तीय विवरणों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों के लिए होता है। वित्तीय विवरण विभिन्न पक्षकारों के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वह इसके द्वारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती है उससे कई सारे जो बिजनेस के यूजर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें पहला है प्रबंधक, मैनेजमेंट, दूसरा है विनियोजक, इन्वेस्टर, तीसरा है क्रेडिटर्स, लेनदार, चौथा है कर्मचारी, एम्प्लॉयज़, पांचवा है सरकार, गवर्नमेंट, छठवां है कर निर्धारण, टैक्स डिटर्मिनेशन, और सातवां है अन्य पक्षकार। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट प्रबंधक, मैनेजमेंट के लिए किस तरह से उपयोगी है। तो वित्तीय विवरण के द्वारा प्रबंधक व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं एवं विभागों की लाभदायकता का अध्ययन करते हैं। इसके आधार पर प्रबंधक व्यवसाय की प्रगति का अध्ययन एवं व्यवसाय की क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण किया जा सकता है व अनेक प्रबंधकीय निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वह मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इन्हीं
फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का यानी उसकी लाभदायकता का अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर जो प्रबंधक है व्यवसाय के अपने बिजनेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और साथ ही जो बिज़नेस के अंदर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। और साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर जो बिज़नेस है, बिज़नेस के जो अलग अलग योजनाएं हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो भी इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर तैयार की जा सकती हैं। अगला है इन्वेस्टर, विनियोजक के लिए क्या महत्व है ये, या विनियोजक के लिए या इन्वेस्टर के लिए क्यों उपयोगी है। तो वित्तीय विवरणों के द्वारा विनियोजक व्यवसाय की लाभदायकता व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। लाभानी खाते द्वारा दर्शाए गए लाभ से लाभार्जन शक्ति का अध्ययन कर वह अपने विनियोग पर प्रत्याय की दर का विश्लेषण कर सकते हैं। आर्थिक चिट्ठे के द्वारा वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर अपने विनियोग की तरलता एवं सुरक्षा का अध्ययन कर व्यवसाय में बने रहने विनियोग करने या अपने द्वारा विनियोजित राशि को वापस लेने का निर्णय ले सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे व्यवसाय के अंदर पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनल अकाउंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, या उनके लिए भी यूज़फुल है। क्योंकि जो फाइनल अकाउंट होते हैं उससे जो इन्वेस्टर है वो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं उन्हें देखकर वह बिज़नेस के प्रॉफिट गेन करने की जो कैपेसिटी है, जो उनकी एफिशिएंसी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर वह अपने विनियोग पर प्रत्याय यानी रेट ऑफ रिटर्न की जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ उस पर उन्हें कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है, इसका वह एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ ही बैलेंस शीट के द्वारा वह अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर सकते हैं और ये भी एनालाइज करते हैं कि उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया क्या वह सुरक्षित है, क्या वह समय पर उसका भुगतान उन्हें प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के वो एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें अपना पैसा उस बिजनेस में रखना है या नहीं रखना है। अगला है क्रेडिटर्स, लेनदार के लिए। वित्तीय विवरणों के आधार पर विभिन्न लेनदार अपने द्वारा प्रदान ऋण की सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय विवरणों के द्वारा लेनदार इस बात का जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या उनके द्वारा प्रदान ऋण को चुकाने का सामर्थ्य संस्था के पास है और क्या संस्था को इतना लाभ हो रहा है कि वह उनके ऋण पर आवश्यक ब्याज का भुगतान कर पाएगी या नहीं। इन तथ्यों का विश्लेषण कर लेनदार व्यवसाय को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने का या दिए हुए ऋण को जारी रखने का या उसकी वापसी का निर्णय लेते हैं। तो जिस तरह से इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल था उसी तरह से क्रेडिटर्स के लिए भी यह बेनिफिशियल है, क्योंकि क्रेडिटर्स भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके एनालिसिस करके या उनको देखकर वह इस बात का अनुमान लगाते हैं कि उनके द्वारा जो बिज़नेस के अंदर लोन के रूप में पैसा लगाया गया है क्या वह सुरक्षित है या नहीं है, या संस्था के पास इतना लाभ संस्था को इतना लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की जानकारी लगाते हैं, जिससे वह इस बात से श्योर हो सकते हैं कि उन्होंने जो कंपनी को ऋण दिए हैं उनकी वापसी समय पर होगी, उन पर सही दर से ब्याज समय पर उन्हें प्राप्त होगा। तो इस तरह के सारे वो एनालिसिस यहाँ करते हैं और उसके बाद वो डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें अपने जो लोन उन्होंने संस्था को दे रखे हैं क्या उन्हें वापस लेना चाहिए या जैसे हैं वैसे बने रहने देना चाहिए या इसमें और पैसा लगाना चाहिए। अगला है कर्मचारी, एम्प्लॉयज़। कर्मचारी गण संस्था के वित्तीय विवरण का प्रयोग वेतन वृद्धि की मांग, आवश्यक कर्मचारी कल्याणकारी क्रियाओं, कार्य करने के वातावरण एवं सुविधाओं व बोनस आदि की मांग के लिए करते हैं। संस्था की लाभदायकता व वित्तीय स्थिति की जानकारी के द्वारा संस्थाओं के व्यापार संघ कर्मचारियों की ओर से प्राय यह मांग संस्था के प्रबंधकों से करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसके द्वारा यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं उनको देखकर जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो संस्था की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर वह अपने वेतन वृद्धि की मांग कर सकते हैं या जो कल्याणकारी जो कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिमांड कर सकते हैं और वहाँ जो उनके
वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ उनको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए उसके लिए डिमांड कर सकते हैं, बोनस की डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कर्मचारी की ओर से जो कर्मचारी संगठन है, जो व्यापार संघ हैं या जो कर्मचारियों के संगठन है, वह कर्मचारियों की ओर से व प्रबंधकों से इन सब चीज़ों की मांग कर सकते हैं और उसका आधार यही अंतिम खाते होते हैं, जिससे वह ये पता कर लेते हैं कि संस्था को लाभदायकता कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगला है सरकार या गवर्नमेंट के लिए। सरकार वित्तीय विवरणों के आधार पर विभिन्न उद्योगों की लाभदायकता का अध्ययन कर प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण करती है। इन प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण कर उन्हें प्रोत्साहन देने संबंधी सुविधाओं का निर्णय लेती है। सरकार इन विवरणों के आधार पर वित्तीय सहायता, करों में छूट, विभिन्न ड्यूटी में रियायत, आयात निर्यात के लाइसेंस देने का निर्णय लेती है। सरकार इन्हीं विवरणों का प्रयोग राष्ट्रीय सकल आय व राष्ट्रीय शुद्ध आय के निर्धारण में करती है। तो गवर्नमेंट के लिए भी जो फाइनल अकाउंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इनकी स्टडी करके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस हैं, उनके लिए प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका निर्धारण करती है। इसके अंदर इन प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर वह रिक्वायरमेंट जो होती हैं उसमें हम प्रोत्साहन देने संबंधी सुविधाओं का निर्णय लेती है, यानी वह प्रॉफिटेबिलिटी या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ये पता लगाती है कि इन बिजनेसों को और ज़्यादा मोटिवेट करना है या नहीं करना है, इनको फाइनेंशियल जो हेल्प करनी है या फाइनेंशियल सब्सिडी इनको देनी है या नहीं देनी है, इनके करों में छूट देनी है या नहीं देनी है, यानी टैक्सेस में इनको रिबेट मिलनी चाहिए, या जो अलग अलग ड्यूटीज़ हैं उनमें इनको सब्सिडी या इनको छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह के जो प्राइमरी जो डिसीज़न होते हैं वो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर वो इजीली पता कर सकते हैं। और साथ ही इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर जो ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस और नेट नेशनल इनकम है उसके बारे में भी वो यहाँ से निर्धारण कर सकते हैं या उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगला है कर निर्धारण। तो वित्तीय विवरणों का प्रयोग विभाग आयकर व विक्रय कर आदि के निर्धारण में कर सकता है। तो जो टैक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी जो टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं उसमें टैक्स बिजनेस के जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके संबंध में भी यहाँ से निर्णय आसानी से ले सकते हैं। यानी जो वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो फाइनल अकाउंट होते हैं, उनके आधार पर कर विभाग जो टैक्स डिपार्टमेंट है वह करों का निर्धारण आसानी से कर सकता है। अगला है अन्य पक्षकार। वित्तीय विवरणों का प्रयोग व्यापार संघ, उपभोक्ता संघ, शोधकर्ता भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका यूज़ जो ट्रेड यूनियन है, जो कंज्यूमर यूनियन है, जो रिसर्चर है, वह भी अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए करते हैं। सो स्टूडेंट, ये था वित्तीय विवरण का अर्थ, उसके उद्देश्य, महत्व और उसके उपयोग जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।